आई थिंक इस फिनोमेनन से एक बात क्लियर हो गई है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में reactants have lesser energy than products, right? So in an endothermic reaction, reactants have lesser energy than products. कुछ इस तरह हमने एक्सो रिएक्शन को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में शो किया, तो मुझे भी शो करना पड़ेगा. तो इफ आई ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो अगर आप ये देखें, exactly, so reactants have lesser energy. Reactants, let's say इस टाइम पे 100 जूल्स पे हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी गेन करेंगे और फिर बनेगा प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट इज एट 130 जूल्स. तो इसका मतलब है कि दिस इज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड दिस इज योर डेल्टा H, whose value is plus 30. गेन इन एनर्जी ये कौन सी एनर्जी है? सॉरी दोबारा बताएं सर. ये कौन सी एनर्जी होगी? इंटरनल एनर्जी राइज होगी जो गेन हो? जो गेन हुई है बेसिकली वो असल में उसने हीट गेन किया और उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई है, जो कि 130 हो गया. सही है सर. Sir, will we show the change in temperature? Sorry, बच्चा. Sir, will we show the change in temperature by the formula? No. Energy profile diagram वाली आपने एनर्जी शो करनी होती. No change in temperature required. Now, I think एक चीज यहां से बहुत क्लियर हो गई है. Observe clear one. एक चीज यहां से बहुत क्लियर हो गई है, and that clarity is जो डेल्टा H है, it can be positive, it can be negative. तो देख रहे हैं, पीछे नेगेटिव तो पॉजिटिव भी था. So जो enthalpy change है या heat change है, it can be positive, it can be negative. And again, it can be endothermic or it can be exothermic. I mean, the overall heat may be required or released may be. लेकिन energy of activation देखें, चाहे reaction exo या endo, हमेशा energy required ही होती है. कभी हमने ये कहा कि energy of activation is the energy release. Never. It's always required. It's always positive. Right? So please remember, enthalpy change, it can be positive, it can be negative. Like an energy of activation is always positive. It is always the amount of energy required, right, for a reaction to start off or kick off, let's say. Okay. एक second. That's good. Excuse me, sir. जी बच्चा. Sir, last point repeat कर देंगे. So I was saying that देखिए जो enthalpy change है वो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है ना. It can be endothermic, it can be exothermic. क्योंकि positive means energy is required, negative means energy is released, right? लेकिन जो energy of activation है वो तो हमेशा required ही होती है. वो कौन सी release होती है? तो it's signed positive. Energy changes के chapter के अंदर required for a reaction to start off. सर इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे, मेरा नेट चला गया था, मैं स्क्रीनशॉट. Okay. थैंक यू सर. Now guys, everyone, please stay focused. Attentive, please. ऐसे आपने एक बात पे गौर किया कि अगर मैं यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और ये डेल्टा H है. प्लीज आप देख रहे हैं, वैसे अगर मैं सिर्फ खाली ये दो डायग्राम देखूं इस टाइम के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है
exothermic reactions are low required, लेकिन for endo the requirement is quite high, isn't it? अच्छा, normally students की एक misconception तो जरा अभी ही clear कर लें please, ठीक है? Otherwise misconception आपको OLL भी खराब करती है, LL भी खराब करती है. लाजमी नहीं है कि हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होती है और हर एंडो की हाई होती है. यानी कि अगर मैं एक्सो एंडो कंपेयर करूं, राइट, तो आई थिंक इस वाली डायग्राम से ये दिख रहा है कि एक्सो रिएक्शंस हैव लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फाइन. वो दिख रहा है एंडो हैज हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फाइन. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका मतलब है कि एक्सो रिएक्शंस फास्ट होते हैं, बिल्कुल फास्ट होते हैं. कहते हैं सर एंडो रिएक्शन स्लो होते हैं, बिल्कुल स्लो होते हैं. फिर वो कहते हैं सर इसका मतलब है हमेशा एक्सो और एंडो कंपेयर किया जाए तो क्या हमेशा एक्सो फास्ट ही होगा और सैचुरेशन लो ही होगी? नो. वाटर करता है एवेपोरेट, वाटर एवेपोरेट्स लिक्विड टू गैस, ये भी तो एंडोथर्मिक है. फिर वो क्या कर देता है? वो तो बड़ा तेज करता है. जो नेल वार्निशेस होती हैं उसको ओपन करके रख दें आप, एकदम हवा में उड़ती हैं. फिर वो क्यों उड़ती हैं? आर गेटिंग मी? अगर मैं ये डायग्राम ऐसे बनाऊं तो आई थिंक इट विल सीम कन्विंसिंग टू यू. देखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अलग है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट. एक्सो रिएक्शन है कि रिएक्टेंट इज एट हाई एनर्जी देन प्रोडक्ट्स, आर यू सीइंग? और अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बनाऊं, लेट्स से रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो अब मुझे बताएं क्या अब आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक्सो की ज्यादा नहीं दिख रही? ये बनाने पे होता जी है सर. सिर्फ. मसला पता क्या है? मसला ये कि आपकी बुक्स में इस तरह बना होता है और आप रॉन्ग कंक्लूजन्स को डेवलप कर लेते हैं. जिस दिन हम ये कंक्लूजन हल्का सा डिविएट करते हैं, वहीं भी एक कॉन्सेप्ट का खराब हो जाता है. जनरली ये फैक्ट है कि एक्सो रिएक्शंस यूजुअली हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी, बट यूजुअली, नॉट ऑलवेज. इट मे बी रिवर्स्ड, लेकिन जनरली एक्सो रिएक्शंस have low energy of activation and they're faster than endothermic reactions generally, but it's not a matter of always. Please make this thing very much sure. इसलिए मैंने आपको वो भी आपको बना के दिखा दिए और मैं नीचे फिर आपको बना के दिखा दिया. It's like, I mean, it's a way of making the diagram or maybe seeing a reaction. हमें एक बात का तो आइडिया हो गया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट निकलती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है. इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस दोबारा आएगा प्लीज, राइट? तो प्लीज गेट रेडी. आप मुझे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके देंगे. पहले हम एक करेंगे एक्सपेरिमेंट एटीपी का, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंट जो आप डिजाइन करेंगे इधर बैठ के. Shall I move on, everyone? Now, attentive please. Everyone. देखिए, अब तो हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ लिया है और हमें O3 में है तो इतना तो आइडिया है ही कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, अटेंटिव रहिएगा प्लीज, ठीक है? जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो बॉन्ड्स रिएक्टेंट्स के टूटते हैं. बॉन्ड ब्रेकिंग हैपेंस इन रिएक्टेंट्स एंड बॉन्ड मेकिंग हैपेंस इन प्रोडक्ट्स. मैंने कल भी बताया, मैं आपको आज भी बता देता हूं. बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. इसका मतलब पता है क्या होता है? देखिए, मैंने टर्म यूज किया केमिस्ट्री की. मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक को किस तरह लेते हैं. इस वर्ड को आप हाउ डू यू परसीव दिस वर्ड एज, आई डोंट नो, लेकिन आई बिलीव दैट मोर देन 50% एक्चुअली परसीव दिस वर्ड रॉन्ग. जब मैं कहता हूं केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक, तो आप इसको इंग्लिश में अपने ब्रेन में ट्रांसलेट किया करें, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. नॉर्मली आई फील दैट I may be wrong, right? लेकिन it's what I've been seeing since decades. जब मैं कहता हूँ ना एंडोथर्मिक, तो बच्चे के दिल में यही आता है, अच्छा ये रिएक्शन के बारे में बात हो रही है. गलत सोच रहे हैं आप. मैं एक दिन आपको कहता हूँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज एंडोथर्मिक, तो आप कहेंगे कि मैं रिएक्शन के बारे में बातें कर रहा हूँ. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज एंडोथर्मिक, इसका मतलब है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? वेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अब फॉर एग्जांपल बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है?
बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड है इसको आपने ब्रेक करना तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ना, तो आई कैन से इट्स एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक को लिटरल मतलब इसका लिटरल मीनिंग ले, वो हम लोग असल में बुक्स में लेक्चर्स में बोलते थे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आपके ब्रेन में वो चीज इंप्रिंट हो जाती है। लेकिन एक्चुअल वर्ड का मतलब जाने कि एक्चुअल वर्ड का मतलब क्या है? मैं तो यहां तक सुनता आया हूं पिछले सालों में कि स्टूडेंट्स मोल को समझते रहे हैं कि मोल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। एक मतलब मैंने ये भी सुना था, मैं तो हैरान ही हो गया, ऐसा भी होता रहा है। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म बाय द वे। सो बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है? इट्स एंडोथर्मिक, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो इट्स एक्सोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो फिर डेनी प्लीज, तो फिर मुझे एक बात बताएं, अगर रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है और प्रोडक्ट्स बने तो एनर्जी निकली, तो फिर ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसे हो गया? तो वो हम इसका नेट इफेक्ट दें, राइट? अगर तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर टू ब्रेक द बॉन्ड्स देन एनर्जी लीड्स टू फॉर्म द बॉन्ड्स, तो ओवरऑल रिएक्शन बिकम्स एंडोथर्मिक बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड ओवरऑल। तो बेसिकली हाउ द रिएक्शन बिकम्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये रिएक्शन कैसे हो जाता है, तो हम उसका नेट इफेक्ट देखते हैं। क्योंकि याद रखें रिएक्शन में इफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break the bonds, if it is more than energy released, right, to form bonds, so but overall it means energy is required, the reaction becomes endothermic. तो contrary chemistry में true होता है, अगर यही energy required to break the bonds, if it is lesser than energy released to form bonds, the reaction becomes exothermic. Sir, जी, sir, then how can we say that the products formed in a reaction are exothermic? नहीं नहीं हम नहीं 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 ये कभी नहीं कह सकते कि a product is exothermic. I mean, formation of products is exothermic, you can say. जिस तरह you can say breakage of reactants is endothermic, formation of products is exothermic, then overall is the reaction exothermic or endothermic? It defines the net change. Sir, I had a question. जी, Sir, if combustion is taking place, is it an endothermic reaction or an exo? no beta, I told you last time as well, combustion is exothermic. Heat निकलती है हमेशा combustion से. Okay, sir, thank you. No problem. Shall I go on, everyone? No, ma'am. Sir, just a minute. Yes, लिख लें. वैसे भी meanwhile मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था, देखें, और जब सेशन शुरू हुआ मैंने तभी बताया था आपको, जितना आप साइंस को रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे ना उतनी आपको साइंस समझ आएगी, उतना आई थिंक आप में क्लैरिटी आएगी आपने आगे परस्यू करना है. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस चैप्टर एनर्जी चेंजेस, तो अगर कोई चोट लगती है, ठीक है, तो होता क्या है कि वहां पे हीट निकलना शुरू हो जाती है, इट बिकम्स वार्म. जहां पे बॉडी में इंफेक्शन शुरू होगी वो ऐसा वार्म होना शुरू हो जाएगा. अगर वो वार्मथ स्किन के अंदर ही रह गई, एक तो ब्रूज एग्रेवेट करेगा पहला, एंड इट विल क्रिएट अ हम्प एज वेल, स्वेलिंग हो जाएगी, इट कैन पेन यू फॉर वीक्स. तो हम करते क्या है, जैसे चोट लगती है, इंफेक्शन होती है, तो वी प्लेस आइस इन इट. हाँ, तब भी रख लिया फिर, ठीक है. सो आप उसके ऊपर रखते हैं आइस. अब आइस इज सॉलिड, तो आइस ने मेल्ट करना है, तो आइस अब हीट लेगी ब्रूज से, आइस हीट लेगी ब्रूज से, आइस मेल्ट करेगी, ब्रूज से हीट लेगी, आइस मेल्ट करेगी, हीट लेगी, आइस मेल्ट करेगी, राइट. इवेंचुअली क्या होगा, वो सारी आइस ब्रूज से हीट ले लेगी,
और ब्रूस ठीक हो जाएगा। ये भी तो इसी चैप्टर से कनेक्टेड है। जब सॉलिड लिक्विड तो उसको हीट चाहिए ना, when solid converts into liquid it requires heat, it takes heat from the bruise। ये अक्सर औकात ये जो स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है, एक फिजिशियन भागा भागा आता है और आके स्प्रे करता है, कभी आपने वो स्प्रे फील करें? अगर नहीं किया तो you can go to medical store and have deep heat। वैसे ही मतलब शौकिया नहीं, एक आध मतलब कीजिएगा प्लीज, बार बार फील लेने के लिए करते नहीं आप, ठीक है? तो अगर आप उसको अपने हाथ पे आप स्प्रे करेंगे ना, तो यू विल एक्चुअली फील कि आपके स्किन से हीट बाहर जा रही है। यू विल फील वो स्प्रे बहुत ठंडा होता है। वो फिजिशियन आता है, वो आके स्प्रे करता है प्लेयर पे, प्लेयर उठता भागना शुरू कर देता है, राइट? क्योंकि वो इंस्टेंट रिएक्शन हम करते हैं। यू ईट स्पेयरमिंट एंड पेपरमिंट, राइट? वो मुंह ठंडा हो जाता है। तो आई मीन रिएक्शन इज गोइंग ऑन ना, वो स्पेयरमिंट रिएक्ट करता है सलाइवा से, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इट स्नैचेस हीट फ्रॉम योर माउथ, द माउथ फील्स कोल्ड। तो रियलिटी में साइंस को कनेक्ट किया करें, तो ज्यादा मजा आता है साइंस कनेक्ट करने के बाद। ओके, नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ रिकैप होगा, लेकिन कुछ एलिमेंटल बातें जो कि याद होनी चाहिए और याद रखनी है प्लीज, ठीक है? तो स्ट्रेट एंड प्लीज, ठीक, कंबस्शन या बर्निंग, वैसे इनमें फर्क क्या होता है? क्या फर्क कंबस्शन में बर्निंग में? क्या मतलब ऑक्सीजन? try everyone please, anyone can speak up। कंबस्शन में बर्निंग में फर्क क्या होता है? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ना बेटे, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, अंधे गूंगे बहरे, देखी जा रहे हैं मुझे। Sir, combustion is a flameless reaction, whereas burning is a flame reaction. Sorry, आपने क्या है? What is combustion? Is a luminous reaction and burning is? Sir, combustion is a flameless reaction, whereas burning is a flame reaction. Sir, combustion के अंदर brilliant। Sir, combustion के अंदर ज़्यादा amount of बताएं। energy produce होती है combustion के अंदर, Sir, more energy is produced. combustion is in the presence of oxygen only. It's the burning in the presence of oxygen. ओके, चले जी, मैं बताता हूँ इससे पहले कि आपकी Sir, I have. Sir, मेरे पास एक है। केमिस्ट्री की भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। Sir, I have an answer. बताएं। Sir, burning produces light, while combustion only produces heat. Visible light. ठीक हो गया। To a certain extent you're right, please। Burning और combustion में खुदा के लिए कोई फर्क नहीं। एक छोटा मोटा सा फर्क है, पता क्या? बर्निंग में आग लगी होती है, फ्लेम। कंबस्शन में फ्लेम नहीं होता। ये गाड़ियों का इंजन, इसे कहते हैं कंबस्शन इंजन, बर्निंग इंजन नहीं होता ये। एंड फ्यूल इनसाइड द कार कंबस्ट्स, इट डज नॉट बर्न, फॉर गॉड सेक। आप इग्निशन मारते हैं, क्या पीछे से आग निकलती है? बताएं, ऐसा कभी हुआ आज तक? क्या मतलब? हाँ, stupid। Okay, so basically it is a combustion engine। अब अच्छा मुझे बताएं, मुझे आप बताएं, अल्लाह ना करे ऐसा कभी, लेकिन let's say house is burning या house is combusting? अच्छा नहीं बताएं क्यों burning? अच्छा ये मैंने बता दी ना अभी, वरना पता आंसर क्या आता है? सर ये ना वर्ड कभी सुना नहीं है, अच्छा नहीं लगता। house is combusting, I mean जाहिर सी बात है, house is burning, भाई आग लगी हुई है, house is burning। A matchstick burns, a matchstick does not combust। और खुदा के लिए दोनों में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन के बगैर कैसे कंबस्शन में आग लग सकती है? और दोनों में हीट निकलती है। अच्छा, ऑक्सीजन को आग लगती है? अभी बताएं। No, sir. Yes, sir. बोले कम ऑन, बोले यस सुनो। No. Okay. नहीं, मुझे ये बताएं कि ऑक्सीजन को आग नहीं लगती, ये बताएं। लगती है ऑक्सीजन को आग। अरे मैं सवाल पूछ लेता हूँ, वरना तो आपको मेरा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए।
ऑक्सीजन को आग लगती होती तो मैं आग ना यहाँ लगाता ऐसे कर कैसे पूरी दुनिया भाग देता मैं सर पूरी ऑक्सीजन दुनिया के में प्रेजेंस ऑक्सीजन में है आग लगती है लेकिन ऑक्सीजन को नहीं लगती. हाँ एग्जैक्टली ऑक्सीजन इज अ नॉन फ्लेमेबल गैस नॉन फ्लेमेबल फ्यूल को आग लगती है फ्यूल को Sir, किसी ने भी oxygen सोचा itself doesn't burn, but fire needs oxygen to start and keep burning. हाँ मतलब कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग इन कंबस्शन आई होप यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज Yes, sir. ऑक्सीजन rekindles a glowing splint फुल रट्टे मार के आ गए हैं इतनी मुश्किल से मतलब ही नहीं होता ओ भाई वो आग ऑक्सीजन लगी वो आग स्प्लिंट को लगी है जिसको उर्दू में तीली कहते हैं ओके combustion burning example लेते हैं CH4 react with oxygen and gives you carbon dioxide and water please stay focused देखिए प्लीज जब कोई रिएक्शन दिया हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो कंबस्शन या बर्निंग है क्योंकि उसका दूसरा रिएक्टेंट हमेशा ऑक्सीजन होगा जब भी एक रिएक्टेंट कोई और हो और एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन हो दिस इज अ कंबस्शन रिएक्शन प्लीज और जो साथ है वो फ्यूल होता है हमेशा लाइक यहां मीथेन है आई टेल यू अब its value is negative 688 kilojoules per mole वैसे भी कंबस्शन इज एक्सथर्मिक देखिए आंसर में एक्सथर्मिक है अगर मैं कहूं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग why the above reaction is exothermic आप बताएं मुझे आप आंसर क्या लिखेंगे और आपको नंबर कैसे मिलेंगे इसका नंबर है 3 marks we ask you in the paper whether it's O level or IGCSE it's a 3 marks question Sir, can I in answer? both examinations Sir, can I बताएं answer? yes please Sir, Sir, first we'll bond say breaking. first we'll say that bond breaking is endothermic and bond forming is exothermic. And then the other point would be that the total amount of energy taken in to break the bonds is lesser than the total amount of energy released to form the bonds. absolutely brilliant So, sir, Right. therefore the reaction is exothermic. absolutely so basically 3 marks किस चीज के हैं पहला मार्क तो आपने ये बताना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होती है दूसरा मार्क बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक होती है तीसरा मार्क energy released to form bonds is more than energy required to break the bonds ये 3 नंबर है right so basically the first mark is that you say कि bond breaking is endothermic second mark bond making is exothermic and the third mark energy released is more than energy required reaction exo है ना so you know Sir, can you combustion make a energy Yes. profile diagram for this reaction as well? yes I'm making it so basically वैसे भी combustion burning is a very famous example of exothermic chemical right it's as simple as that अगर मैं को मुझे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दें तो आप वही बना सकते हैं right so it's CH4 plus 2O2 this is energy of activation ये delta H है minus 688 और ये आपका CO2 plus 2H2O we'll ask you to make energy profile diagrams and we'll ask you to label them as well आप लेबल भी करेंगे और बनाएंगे भी
मैंने first example ली, that was combustion burning, an example, a perfect example of exothermic chemical reaction. मैं कुछ famous reaction जो कि आपको पता नहीं चाहिए by heart कि exo and endo हैं, हम नहीं बताएंगे, उनके अलावा हम Sir, बताएंगे can you आपको. please scroll up? Okay, so basically the first reaction which is famous is it is combustion burning. The very famous example, I took methane, let's say, for example. The burning and combustion are exothermic chemical reactions. Please don't forget it. Shall I go on? Sir, please 2 minutes. Wait करने जान हो रही है. Okay, everyone. So the first reaction is combustion burning. Sir, I have a question. Ji, please. Sir, I'm a bit confused. Could you please explain to me how, just by looking at the reaction of combustion, we can tell that the energy released is greater than the energy required? Okay, so basically, please remember, whenever the reaction is exothermic, the energy released will always be more than energy required. First thing. Sir, but what if it's not written in the paper? No, एक बात याद रखना है कि आपने एक बात याद रखनी है, कुछ reactions आपने याद रखने हैं कि वो exothermic है कि endothermic है. एक तो पहली बात. और जो exothermic reactions हैं, वहाँ पे energy release is more than required, of course. जो endothermic हैं, वहाँ पे energy required is more than released, of course. लेकिन कुछ reactions ऐसे होंगे पेपर में जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा कि exo है कि endo है. उस बारे में हम आपको information देंगे. मैं भी सर एक सवाल है. जी. सर फॉर एग्जांपल जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हमें अगर उन्होंने पूछा कि आप चेंज ऑफ एनर्जी निकालो तो हमें वैल्यूज दी जाएंगी. हमें इतना तो पता है कि एंडो है. बस ठीक है सर. थैंक यू. No problem. Now guys, everyone, so first combustion, burning. Second, please silent. Neutralization reaction. आगे acids with salt chapter आ रहा है. याद रखिएगा acid का reaction base के साथ giving you salt and water, it is exothermic. Attentive यार please बोलना नहीं है. Acid का reaction with metal oxide giving you salt and water, again it's exothermic. Acid का reaction with a metal carbonate
giving you salt and water and CO2, it's again exothermic. और बेस का रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, तो आगे ये चैप्टर आएगा, हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, आपने कुछ तो पढ़े होंगे वैसे बाय द स्कूल के अंदर. तो ये सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया, ये भी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. डोंट फॉरगेट दैट these all reactions are neutralization के, इन सब में पानी बन रहा है, ठीक है. तो ये सारे reactions are exothermic in nature. जिस दिन acids bases salts chapter शुरू होगा तो ये reaction दोबारा लिखे जाएंगे in details, लेकिन अभी के लिए ये बातें याद रखनी है. Then reaction of metals with acid and water, ये भी exothermic. यानी कि whenever a metal reacts with an acid, it gives you salt and hydrogen gas, exothermic. Whenever a metal reacts with the base, it gives you, it gives you base plus hydrogen gas. Again, the reaction is exothermic. Sir, doesn't it give us alkali? आप बेस लिखते हैं, alkyl लिखते हैं, both are correct. Fourth, I told you earlier as well, Haber's process, जहां पे नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से और आपको अमोनिया देगा, एक्सोथर्मिक. कॉन्टैक्ट्स प्रोसेस, जहां पे SO2 रिएक्ट करेगा O2 से और आपको SO3 देगा, एक्सोथर्मिक. Solid to liquid, liquid to gas, it is endothermic. And gas to liquid and liquid to solid, exothermic. And last, Sir, G. sir, could you please give a few seconds to write? Yes, I will. The last is, आपको thermal decomposition. आपके syllabus में thermal decomposition metal carbonates की है, metal hydroxides की है, and metal nitrates की है. In सब की thermal decomposition is endothermic. HABER''S. सर आप रिपीट कर सकते हैं? Hydroxides plus? Yeah. So metal carbonates, the metal hydroxides and metal carbonates. Metal nitrates. So metal carbonates, metal hydroxides and metal nitrates. In सब की thermal decomposition is endothermic. So basically ये वो reaction है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं पेपर में कि exothermic है, आपको बताना चाहिए. That's why we have enlisted them down. The point number 3 is not clear. Wait. It has a like side. Sir, kindly thermal decomposition की example दे दें. Yes, I can give the example of thermal decomposition. Let's say, for example, if I have calcium carbonate, तो उसको मैं heat करूं, तो it gives you calcium oxide plus carbon dioxide. Thermal decomposition में एक ही reactant होता है ना, आप उसको heat कर देते हैं और उसको तोड़ देते हैं heat पे. जिस तरह let's say magnesium nitrate, solid, it gives you MgO plus NO2 plus O2. Right? तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, लेकिन जरी बात है कि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स वाला तब हम ये पढ़ेंगे रिएक्शंस. अभी तो मैंने सब आपको आइडिया दिया. So सारी thermal decompositions are endothermic, whether it's metal carbonate, nitrate, or hydroxide. They're So endothermic. does this include the process of respiration and photosynthesis? Yes, absolutely. I think you should know that respiration is exothermic and photosynthesis is endothermic.
Sir, could you scroll just a little up so that the second point becomes visible? Okay. Please silent. सर जी सर आप दोबारा बता सकते हैं रेस्पिरेशन इज एंडोथर्मिक और नो एक्सोथर्मिक? नो बेटा, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक. आपकी बॉडी वार्म क्यों फील करती है? रटा नहीं मारना. आपकी बॉडी व्हाई डज इट फील वार्म? बिकॉज आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही है. तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, इट गिव्स आउट हीट. और रेस्पिरेशन का ऑपोजिट इज फोटोसिंथेसिस. तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक. इट मींस respiration is, let's say, forward, the backward should be photosynthesis. तो याद रखना है, respiration is exothermic and photosynthesis is endothermic. Okay, sir. Thank you. No problem. Shall I go on, everyone? No, sir, please. Yes, sir. Okay. So basically, ये वो reactions हैं which we expect from everyone in O-level and IGCSE. They should know that कि these reactions X और Endo. इसके अलावा अगर कोई reaction आता है तो वो आपको उसका आगे delta H लिख देगा. तो अगर delta H negative होगा तो वो reaction is exothermic, positive होगा तो endothermic. It is as simple as that. अच्छा, यहाँ पे the interesting fact. So listen to this carefully. Everyone. ठीक, moving on. Interesting. Please send it up. I should just take a screenshot. Okay, shall I go on? Yes, sir. फिर ब्रालाल. Yes, sir. ऐसा नहीं होगा. दो काम याद रखने हैं. एक तो ये रिएक्शन याद रखते हैं, राइट, जो एक्सो एंडो है. और अगर ये इनमें से कोई रिएक्शन नहीं है तो फिर आपको उसने डेल्टा एच दिया होगा, उसके अलावा काम नहीं हो सकता. आई मीन वी कांट आस्क अदरवाइज. नाउ इंटरेस्टिंग क्या है तो सुने प्लीज केयरफुली. प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा. ये रटे रुटे ना मारेगा. साइंस और रटे मारते ना वो जहर लगते हैं मुझे. फिर आप कहते हैं मैंने इंजीनियर बनना है और फिर आप वो घटिया से इंजीनियर बन जाते हैं. डॉक्टर बनना है, घटिया से डॉक्टर बन जाते हैं. फिर आप हमारे बोलते नाम पर नाम लेते हैं. हाँ ऐसी है. I'm telling you fact. अच्छा, I mean I have seen so many people कि उनसे पूछो कि डॉक्टर क्यों बनना है. सर हम भी पूछ जाते हैं. मैं कहता आप के चाहते हैं? तो मैं तो कुछ और चाहता हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि I mean start disrespecting your parents, right? लेकिन प्लीज फॉर गॉड से जो आप चाहते हैं ना उसमें कुछ करें, राइट? अगर आप वो जो किसी डॉक्टर बन गए क्या पता अच्छे डॉक्टर ना बन पाए. और अगर लेट्स से आई विल से दिस टू द स्टूडेंट्स, अब एक मंथ में एंटीकैट दिया नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, तीसरा फिर देने जा रहे हैं. वो भाई खुदा के इशारा आ रहा है ना करें ना करें. अब वो रिश्वत नहीं आ रहा बताने के लिए नहीं करना भी एमबीबीएस. I mean, इसलिए I always say to every child, whenever you take a decision about your academic career, तो please ask a wise person. क्योंकि आप लोगों के पास इतनी ऑप्शंस आप नहीं सोच सकते इस एज पे. हम नहीं सोच सकते थे, हम भी पूछते थे. तो आपको ही पूछना पड़ेगा. फिर you may be able to adopt a nice way out of it. ठीक है, तो सुने प्लीज केयरफुली. अच्छा पायलट बनेगा, ठीक है. पता है जहाज जाते फिर मैं वैसे नाम ही लूंगा, लेकिन एक XYZ हॉस्पिटल में एक XYZ डॉक्टर के पास ये रियलिटी है. 8-9 साल पहले केस हो चुका है इसका. बड़ा पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आई डोंट नो, आपको पता कि नहीं पता, लेकिन इट वाज अ बिग न्यूज इन द टाउन बाय द वे, राइट?
एक XYZ हॉस्पिटल में एक XYZ डॉक्टर के पास an 8-year-old, you know, a girl went as a patient जिसका राइट बाजू टूटा हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था. अच्छा, वो और फैमिली कहती है डॉक्टर को राइट बाजू, उसने नहीं राइट लेफ्ट उठा और लेफ्ट पे प्लास्टर हो गया. पूरा महीना दर्द यहां उतरी, प्लास्टर यहां था. The most unfortunate thing was कि वो उसकी पेन इतनी एग्रीवेट कर गई थी कि it led to poison and she died after 6 weeks. This was something very horrible which happened. और वो नाम भी काफी बड़ा हॉस्पिटल का, डॉक्टर का नाम काफी बड़ा था. तो बाद में खैर उनका बड़ा केस चला. I mean, it was actually a very big case against that hospital and that doctor. नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी अभी जो डॉक्टर्स को मार देते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है. अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? No, उसका लाइसेंस खत्म हो गया. License has been snatched by the government of Pakistan of that doctor. He is still free. No, he has passed through a big trial. It was a big case. खैर बहरहाल इसलिए जो है ना साइंस को साइंस में पढ़ा करें. जब मैं आपसे बात करने लगा एक तो देखिए रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर. मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा टीचर. रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. अब आपको कुछ तो रिएक्शंस याद है कि एक्सो एंड एंडो, जो कुछ रिएक्शंस नहीं पता होते हम आपको बताते हैं. लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो आपको नहीं पता होंगे और आपसे पूछेंगे कि एक्सो एंड एंडो. My statement has 3 variations. 1, you know that reaction is exo-endo. Second, you don't know whether the reaction is exo-endo, so we'll tell you. And third, you don't know and you have to tell us. ये जो आखिरी कैटेगरी है ना, ये वाली कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, इसमें एक ट्रिक है. ट्रिक क्या है? देखिए अगर रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, सपोज करें मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं और वो रिएक्शन इन 7 रिएक्शन में नहीं, ठीक हो गया. रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, प्रोडक्ट बॉन्ड मेकिंग हो रही है, तो आप मुझे बता नहीं सकते कि ज्यादा कौन और कम कौन है. unless I give the values. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपको एक रिएक्शन दूं कि जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो ही ना रही हो, सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग ही हो रही हो. ऐसे भी हो सकता है मैं आपको रिएक्शन दूं जिसमें बॉन्ड मेकिंग हो रही हो, ब्रेकिंग ना हो रही हो, ब्रेकिंग हो रही हो, मेकिंग ना हो रही हो सकता है. ये कैसे होता है? तो लिसन, याद रखना है इन योर पेपर, अगर एग्जामिनर फ्री एटम से कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, when examiner is making a molecule from free atoms, everyone, तो मुझे बताएं यहां पे अगर फ्री एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है तो isn't it bond formation only? ब्रेक तो हुआ ही कोई नहीं, फ्री एटम मिलके बॉन्ड आ गए, बॉन्ड ब्रेक तो हुआ ही नहीं. Don't you think that this reaction is confirmed exothermic? और अगर मैं कहता हूं कि a molecule breaks into free atoms, तो can I say this reaction is absolutely endothermic? Yes sir. Example ले लेते हैं. Let's say 2 hydrogen atoms plus 1 oxygen atom. H2 लिख देना, H2 तो मॉलिक्यूल होता है. 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम अगर ये मिलके वाटर दे दें तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्लीज. अगर मैं ये कहता हूं कि नाइट्रोजन एटम प्लस 3 हाइड्रोजन एटम्स अगर मिलके आपको अमोनिया दे दें, आई थिंक दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल टूट के फ्री एटम दे दे, लेट्स से मैं कहता हूं CH4 breaks into C plus 4H, so I think this reaction is endothermic. अगर मैं कहता हूं कि CO2 breaks and gives you carbon plus 2 oxygen atoms, this is endothermic. तो अब इस केस में हम आपसे पूछेंगे पेपर में, आप ऐसे रिएक्शन देखेंगे पेपर में कि जहां पे फ्री एटम्स मॉलिक्यूल दे रहे हैं, जहां पे मॉलिक्यूल्स फ्री एटम्स दे, तो I can straight away define whether the reaction is exothermic or endothermic.
आपको पता है वो कौन सी सिचुएशन जहां पे आप नहीं बता सकते? मैंने बताई बार बार, लेकिन आप फिर बताता हूं कौन सी वो सिचुएशन है जहां पे आप नहीं बता सकते कि रिएक्शन एक्सो है एंडो है, जहां पे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स ही दे रहे हो, जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है, बॉन्ड मेकिंग भी हो रही है। अब यहाँ पे आप बता नहीं सकते मुझे कि एक्सो है एंडो अनलेस यू नो द 7 रिएक्शंस और आई टेल यू। अगर रिएक्टर में भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड चल रहे हैं और अगर प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड चल रहे हैं, राइट, तो फिर आप मुझे नहीं बता सकते कि एंडो है कि एक्सो है, अनलेस आई गिव यू द कैलकुलेशन, आई गिव यू द इंफॉर्मेशन, और यू नो बाय नॉलेज, आई मीन अमंग those 7 reactions. Are you clear? Great. Yes, we will continue next tomorrow, right?